जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तो भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, खुशबू जैसे फूल। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल, तू गया है भूल। अप दीवो बन जा चेतन, झलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। शुद्ध है और बुद्ध है तू, तू अरूपिया नाम, तू अरूपिया नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, द्वंद्व का नहीं काम, द्वंद्व का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका, पायाति दुख रोग, पायाति दुख रोग। तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भोग, देवों के सुख भोग। करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। आत्मा हूँ याद रख हर श्वास, याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम से प्रभु तो है स्वयं भगवान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तो भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचान। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम मे स्थूलिभद्राध्याय। जयन धर्मोऽस्तु मंगलम, जयन धर्मोऽस्तु मंगलम।
जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुण्य चरणों में मेरे हृदय के अनंत अनंत नमन अनंत वंदन। महाविद्या क्षेत्र में विराजमान वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित परम पूज्य मेरे हृदय सम्राट संसार रूपी दलदल से निकाल करके संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेम बंधुओं माताओं बहनों, जैसा आपको पता है कि जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, अपने कार्य को लेकर के हर एक क्रिया करता है। जितना उसको लगता है वह उतना काम अपने हिम्मत के अनुसार करता रहता है। लेकिन एक जीव के भीतर क्या है? अनंत शांति है, अनंत सुख है, जो अष्ट गुण हर एक जीव के अंदर विद्यमान है। और सबको क्या प्रिय है? सुख प्रिय है, शांति प्रिय है, अशांति किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसा सुख और शांति कहाँ है? अपने ही भीतर है, अपने जीव के भीतर वो सुख और शांति छिपी हुई है। आज आप सब भी यदि यहाँ आए हैं तो क्या पाने के लिए आए हैं? वो शांति पाने के लिए आए हैं, वो सुख पाने के लिए आए हैं, जो हर एक समय सुबह से लेकर शाम तक हमें उस अशांति के बीच में नहीं मिल पाती है। ऐसा मार्ग जो सुख शांति का खोज करके आचार्य भगवंत ने हमको दिया है, वो शांति हमारे और तुम्हारे भीतर है। ऐसा ही एक घटना चीन के अंदर राजा था। उसके जीवन में इतनी अशांति थी, इतनी अशांति थी कि वो शांति की खोज में इधर उधर घूमता रहता था। जो कोई भी आता उससे पूछता कि शांति कहाँ मिलेगी। एक बार उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आया और राजा के सामने जब वह बौद्ध भिक्षु आया तो राजा ने उससे कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने कहा, है राजन, बोलो क्या काम है? तुम बोला कि मुझे जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो उसने कहा कि एक काम करना कि मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ रात को 3 बजे आ जाना। अब राजा के जीवन में अशांति ही अशांति थी। उसके दिमाग में भी क्या आए? नेगेटिव विचार पहले आए। कुछ भी सोचिए, देखिए, जब कुछ अच्छा करने के लिए चलते हैं सबसे पहले क्या आता है? नेगेटिव विचार ही आते हैं, पॉजिटिव विचार बाद में आते हैं। तो राजा के दिमाग में आया कि इसके हाथ में क्या है? डंडा है। बौद्ध भिक्षु क्या रखते हैं? डंडा है। बोले कहीं ये मेरे को उस डंडे से मारे ना। फिर भी उसके मन में कुछ पाने की इच्छा थी, ललक थी, चाहना थी। तो उसने कहा देखा जाएगा, 2-4 डंडे खा लूंगा, लेकिन जाके तो देखूं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन तुम आओगे लेकिन साथ में कुछ लेकर के आना। क्या लेकर के आना? जो तुम्हारे पास अशांति है उसे अपने हाथ में साथ में लेकर के आना। तो राजा ने कहा कि ऐसा कुछ होता है कि अशांति कभी कोई लाई जाती है? अशांति कभी लाई जाती है क्या? वो कोई चीज है क्या? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में अशांति है तो तुम्हें अशांति साथ में ही लानी पड़ेगी। तो रात हुई 3 बजे और राजा पहुंचा। तब बौद्ध भिक्षु ने बोला कि क्या राजन, तुम अशांति साथ में लाए हो? तब उसने कहा कि मेरे पास तो अशांति हाथ में तो नहीं है, मेरे अंदर अशांति है। मुझे कहीं भी मेरा मन टिकता ही नहीं है। यदि मैं कुछ करने बैठूं काम तो भी नहीं टिकता है। तो जब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि एक काम कर राजन, तुम आंख बंद कर और अपने भीतर उस अशांति को ढूंढ। कहते हैं कि राजा आंख बंद करके भीतर भीतर उतरता जाता है, उसे अशांति तो कहीं नजर नहीं आती। पर जितना डीप वो जाता है, जितना गहरा वो जाता है, उसके जीवन में क्या आने लग जाती है? शांति आने लग जाती है। उसके भीतर सुख नजर आने लग जाता है। और भीतर से वो शांति जब प्रगटने लग जाती है तो उसके जीवन में जो अशांति थी वो क्या होने लग गई? खत्म होने लग गई। और कहते हैं कि रात से सुबह हो गई, रात से सुबह हो गई। और बहुत भिक्षु बोलता है कि अब तू आंख खोल और बता वो अशांति कहाँ है। तो वो राजा बोलता है कि अशांति तो मुझे कहीं भी नजर
नहीं आई, मेरे भीतर वो शांति मिल गई। आपने ऐसा क्या चमत्कार किया जो मेरे भीतर जो छुपी हुई शांति थी वो प्रकट हो गई। तब वो भिक्षु बोलता है कि राजन, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, तेरे भीतर ही वो शांति थी, तेरे भीतर ही वो सुख है। हर एक जीव में वो सुख समाया हुआ है, हर एक जीव के भीतर अनंत सुख है। जो तूने अपने आंख बंद करके भीतर डुबकी लगाई, गहरी ध्यान की डुबकी लगाई, वो तेरे भीतर आनंद और सुख तुझे भीतर से मिला। ऐसा ही वो सुख और शांति का आनंद देने के लिए आचार्य भगवंत के द्वारा जो निर्मित ये ध्यान साधना वीतराग वाणी के माध्यम से हमारे और तुम्हारे सामने आती है। हर बार आचार्य भगवंत एक ही प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम सब क्या करो, एक शिविर कर लो। एक शिविर करने से क्या मिलेगा, तुम्हारे भीतर की जो अशांति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और भीतर बैठी शांति प्रकट हो जाएगी। ऐसी वो शांति अपने भीतर है। एक बार का दृश्य याद आता है, कई बार गुरुदेव भी फरमाते हैं कि एक बूढ़ी माता जी अंधेरे के अंदर सुई ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? सुई ढूंढ रही थी। और कहते हैं कि वहां से कुछ युवक निकले और वो उस माता जी से बोलने लगे कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बोलती है कि मेरी क्या खो गई है, सुई खो गई है, मुझे यहाँ पे अपनी सुई मिल नहीं रही है, मैं कई घंटों से यहाँ ढूंढने लग रही हूँ। तब वो युवक बोलते हैं कि माता जी, हाथ में कुछ टॉर्च या दिया तो ले लो, यहाँ अंधेरा है, और वैसे आपकी सुई कहाँ खोई है। तब वो बोलती है, बेटा खोई तो वो सुई मेरी कुटिया के अंदर थी, लेकिन वहां क्या करूं, उजाला ही नहीं है, और मुझे वो सुई कहीं मिल ही नहीं रही है। ऐसे ही जो हम लोग जीवन भर एक ही गलती करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बाहर उस शांति को खोजते हैं, बाहर उस सुख को खोजते हैं, और वो सुख हमें मिलता नहीं है। बाहर का जो टेम्परेरी सुख हमको मिलता है, जिसे सुखाभास कहते हैं, और हम उस साता को सुख मान के जीते हैं। लेकिन जो परमानेंट सुख हमारे भीतर है, जो आनंद हमारे भीतर है, उसे हम कभी खोजने की कोशिश नहीं करते। और अगर हम उसमें अपने भीतर उतरते हैं, उस सुख को अपने भीतर जीते हैं, तो वो सुख मिलता है या नहीं मिलता है? आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? वो सुख और आनंद शांति कहाँ है? हमारे और तुम्हारे भीतर ही है, इस जीव आत्मा के अंदर ही है। जैसा कि आप सब कई बार सुन चुके हैं कि जैसा करोगे वैसा फल मिलता है। और अपने जीवन के अंदर आप सबको पता है, जितना हम गहराई से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, उतना सुख और शांति कहाँ से आती है? अपने ही भीतर से आती है। भगवान महावीर स्वामी के साधना काल के अंदर आप सबको पता है कितना कष्ट उनके जीवन में आया, लेकिन उनके कर्म, उस जीव के कर्म ऐसे थे कि जब उन्होंने चक्रवर्ती के भव में कांच पिघलवा के डाला था, और उनको क्या करना पड़ा, भगवान महावीर के भव में कानों में क्या कीले ठुकवानी पड़ी। वो कर्म कभी किसी को छोड़ता, इसलिए कहा है, जरा करम देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की क्या है। तो एक बार भी जब परमात्मा को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम और तुम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। इसलिए ये कर्म ऐसे हैं, इन कर्मों को यदि हम करते हैं तो बहुत सोच समझ के एक एक पग को रखना पड़ता है। और जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तो वो कर्म क्या होते हैं, निर्जित होते हैं। क्या होते हैं? निर्जरा होती है उन कर्मों की, ना बंधन होता है। क्या होता है? कर्म कटते जाते हैं, कर्मों का क्षय होता जाता है। और ऐसे ही जब कर्म क्षय होते हैं, तो अपने भीतर से क्या आती है? अनंत शांति आती है, अनंत सुख आता है, जो अष्ट गुण हर एक जीव का अपना अपना खजाना है। क्या है? खुद का खजाना है। जो खजाना हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो टेम्परेरी है, कभी भी छूट सकता है। आज आंख बंद हुई, वो सब कुछ छूट जाएगा। और यदि वो खजाना हमारे भीतर विद्यमान है, जो हमारे साथ सिद्धालय तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा?
सिद्धालय तक जाएगा, ऐसा वो खजाना हमारे भीतर है, वो शांति हमारे भीतर है, वो सुख हमारे भीतर है। उस सुख और शांति को खोजने के लिए हम और तुम यहाँ आए हैं। क्या आए हैं? हम और तुम यहाँ आए हैं। इसलिए उस शांति को पाना है तो भीतर आना ही पड़ेगा, उस सुख को पाना है तो भीतर आना ही पड़ेगा। कभी भी परमात्मा महावीर के समवसरण में जब कोई जीव जाता है, गौतम स्वामी और गोशालक दोनों उनके क्या थे? शिष्य थे। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में कोई भी भेद नहीं था। उन्होंने कभी किसी के लिए भी कोई राग और द्वेष की गांठें नहीं बांधी। हर एक में क्या देखा? अपने जैसा जीव उन्होंने देखा, अपने जैसी आत्मा उन्होंने देखी, और वो जीव, उस आत्मा को उन्होंने देखा तो उसमें भी उन्होंने अपने जैसा सुख नजर आया। तब गौतम और गौशालक के भीतर भी एक ही भावना थी कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और गौशालक ने क्या किया? प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया। और वो प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करके क्या हो गए? उन्होंने भी अपने कर्म काटे। गौशालक ने जिस तरह कर्म बांधे थे, लेकिन बाद में उसकी दृष्टि क्या हो गई? निर्मल हो गई, बदल गई, और उसने प्रायश्चित किया। वो प्रायश्चित की भावना कहाँ से आई? भीतर से आई। वो भीतर से प्रायश्चित की भावना जब उठी, तब वो भगवान महावीर के समवसरण में गया और उसने क्या किया? प्रायश्चित किया।